ग्रुप 16 एलिमेंट्स। दो प्रॉपर्टी आप लोगों को हमने पहले पढ़ा दी थी कि ये फिजिकल स्टेट एंड एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। अब जो पढ़ाने जा रहे हैं दैट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में से, एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। आई रिपीट, एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, राइट। अब इसके बाद ऑक्सीजन 2s ग्रुप जो पीरियड सेकंड है वो ये है बोरॉन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन 2s2 2p4, नाइट्रोजन इट इज 2s2 2p3, फ्लोरीन इट इज 2s2 2p5। जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है ये एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ग्रुप में नीचे जाने पर एटम का साइज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज कम होता है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा। इस हिसाब से ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल नाइट्रोजन से ज्यादा होना चाहिए लेकिन कम होता है। वाई? क्योंकि नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन है 2s2 2p3 ये फुल फिल या हाफ फिल स्टेबल कंफिगरेशन है। क्या ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा? नहीं देगा। यही कारण है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, राइट। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बाद मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। एक चीज जान लीजिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। वन थिंग यू लिसन टू मी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ग्रुप है 16, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, नॉन मेटल्स का ग्रुप है। एक चीज जान लीजिए, ग्रुप अगर मेटल का हो तो मेटल में पाए जाते हैं एटम्स और एटम्स को होल्ड करने वाला फोर्स होता है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अगर मेटल्स का ग्रुप है। ग्रुप कोई भी ग्रुप हो, ग्रुप में नीचे जाने पर एटम का साइज बढ़ेगा। तो अगर मेटल का ग्रुप है तो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। लेकिन ग्रुप अगर नॉन मेटल्स का है, नॉन मेटल्स में मिलते हैं मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल को होल्ड करने और दो मॉलिक्यूल्स को के बीच में ऑपरेट करने वाला फोर्स है वॉन डेर वाल फोर्स। और वॉन डेर वाल फोर्स और अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ मॉलिक्यूल के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी ग्रुप में नीचे जाने पर एटम का साइज बढ़ता है, मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा, वॉन डेर वाल फोर्स और अट्रैक्शन बढ़ेगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। आई रिपीट, ग्रुप में नीचे जाने पर एटम का साइज बढ़ेगा, मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा, वॉन डेर वाल फोर्स स्ट्रेंथ बढ़ेगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, राइट। जहां बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की है, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का दूसरा नाम नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सेकंड मेटालिक कैरेक्टर, राइट। अब ग्रुप में नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। देखो ऑक्सीजन, सल्फर दोनों मेटल, सेलेनियम और टेल्यूरियम मेटलॉइड्स और पोलोनियम मेटल। धीरे धीरे करके मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है या नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम हो रहा है, राइट। इसी बताइए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ऑक्सीजन। ध्यान रहे ऑक्सीजन होता है
क्लोरीन नहीं, क्योंकि एक यूनिवर्सल रूल है कि जो एटम जितना छोटा वो उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इसके बाद 2 ही शेल है। क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसका 3 शेल है। यही कारण है कि ऑक्सीजन का एटम क्लोरीन से छोटा होता है। एंड दिस इज द रीजन कि ऑक्सीजन क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सेकंड पोजीशन को अनडाउटेबली ऑक्सीजन क्लेम करता है। जब थर्ड पोजीशन की बात आती है तो नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों है, राइट। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैं 3 ग्रुप बना रहा हूं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, राइट। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन। अब देखिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बेसिकली आई एम सॉरी, मैं पढ़ा रहा हूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बना जा रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता क्या है? एटम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जितनी एनर्जी एटम से निकलती है उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। जितनी एनर्जी एटम से निकलती है उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। सवाल इस बात का है कि एनर्जी क्यों निकलती है। बॉन्ड टर्म का बेसिक मीनिंग क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब बाहर का कोई इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट शेल में ऐड होगा तो न्यूक्लियस और इस न्यूली एडेड इलेक्ट्रॉन के बीच में एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ। एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ। जब एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ यानी कि बॉन्ड बना, और जब बॉन्ड बनता है तो हीट रिलीज होती है। इसी हीट को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ग्रुप में नीचे जाने पर एटम का साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी, लेकिन एक्सेप्शनल बिहेवियर यहां और यहां देखने को मिलता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट होनी चाहिए, लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम, ऑक्सीजन की सल्फर से कम, नाइट्रोजन की फास्फोरस से कम। वाई? फ्लोरीन की क्लोरीन से कम, ऑक्सीजन की सल्फर से कम, नाइट्रोजन की फास्फोरस से कम। वाई? क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरी पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम होती है। रीजन क्या है? क्यों? यह है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के एक्सेप्शनली स्मॉल साइजेस। खुद सोच लो, हमने कहा जो एटम जितना छोटा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। यानी एटम बहुत छोटा होगा। एटॉमिक नंबर 9 इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे। तो इसमें 10th इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। एटम के अंदर एटम बहुत छोटा, 9 इलेक्ट्रॉन है, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। यानी नया इलेक्ट्रॉन जब डालेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो न्यूली एडेड इलेक्ट्रॉन है ये बाकी इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा रिपेल हो जाएगा, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, एटम बहुत छोटा है। तो जहां एनर्जी निकलनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को अंदर मेकअप करने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। यही कारण है फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम, ऑक्सीजन सल्फर से कम, नाइट्रोजन की फास्फोरस से कम होती है। इज इट क्लियर? एंड सेम चीज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक्सेप्शनली स्मॉल साइज। यही कारण है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर से कम होती है, नाइट्रोजन की फास्फोरस से कम होती है, और सबसे कम, सबसे ज्यादा पूरी पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है क्लोरीन की। आफ्टरवर्ड्स ग्रुप है 16,
ग्रुप 16 बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट पे अगर हम आए, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ग्रुप 16 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ग्रुप 16 ऑक्सीजन है, तो 16 में से 10 माइनस करो, आया 6। 6 क्या है? एक इवन नंबर। 6 छोटे इवन नंबर 2 और 4। यानी इस ग्रुप वाले या 2 की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखलाएंगे, या 4 की दिखलाएंगे, या 6 की दिखलाएंगे। राइट? इस ग्रुप वाले या 2 की, या 4 की, या 6 की। ज्यादा वाली मिलेगी ऊपर और कम वाली मिलेगी नीचे। +6 oxidation state is shown by oxygen and sulfur, and 2 group, and +2 and +4 is shown by tellurium and polonium and selenium. Right? हाँ. Afterwards question है SF6 SF6 is kinetically inert. Why? SF6 is kinetically inert. Why? इस पूरा का पूरा चैप्टर हाईली वर्सटाइल है। रीजनिंग का क्वेश्चन कहां रेज होता है नोबडी नोस, इसलिए रीजनिंग कराऊंगा मैं इसमें। SF6 is kinetically inert. SF6 is used as a gaseous insulator. Why? इसके दो रीजन है। एक तो सल्फर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट स्टेबल होती है, दूसरी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज या फ्लोरीन कर पाते हैं या ऑक्सीजन कर पाता है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये दो रीजन है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को फ्लोराइड ही स्टेबलाइज कर पाती है, और दूसरा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर में सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। ये दो रीजन है जिसके कारण SF6 काइनेटिकली इनर्ट होता है। इट इज यूज्ड एज ए गैसियस इंसुलेटर। अब एक इंटरेस्टिंग केस, जरा S2F10 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जरा निकालो। जो तुम्हारा रूल है वो है बन जाएगा। सल्फर की निकालने जाना है, हमने सल्फर की मान लिया S, तो 2x + 10 × -1 = 0, यानी 2x = +10, तो x = +5, यानी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +5। क्या सल्फर +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाएगा? आंसर है नो। या 6 की दिखलाएगा, या 4 की दिखलाएगा, या 2 दिखलाएगा। Where is the problem? तो यहां पर S2F10 की स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं मैं। S2F10 एक चीज बताओ, इस सल्फर एटम ने इस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों का कंट्रीब्यूट किया? एक यहां, 2, 3, 4, 5, 6। इसने कितने किए? इसने भी 6 किए। राइट? तो वो जो निकल रहा था वो है एवरेज। एवरेज मीनिंगलेस होता है। एवरेज का मतलब अरिथमेटिक मीन मत निकाल लेना। ये दो फोर्सेस का रिजल्टेंट है। सल्फर की यहां ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, यहां भी +6 है। जो +5 निकल के आ रहा है एवरेज है एंड इट इज मीनिंगलेस। ये रूल यहां फेल हो गया S2F10 में। नेक्स्ट केस, फिफ्टीन। वो